बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा ये हक बी नियोज हर मुकाम, हक का बंदा जो है वो हर मुकाम से बेनियाज है। हक का मैंने आपको बताया था कि हक का मैंने है अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट रियलिटी, हकीकत मुतलक, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। हकीकत उसको एम्बॉडी करके खुदा कह लें, ठीक, वो है हकीकत। और अनल हक जब उसने कहा तो अनल हक उसने ये नहीं कि मैं खुदा हूँ, उसने कहा मैं हकीकत मुतलक हूँ, मैं हकीकत मुतलक का तर्जमान हूँ, मैं मजहर हूँ हकीकत मुतलक का, जो मेरे से रिफ्लेक्शन मेरे पे हकीकत मुतलक की हो रही है, जो कुछ मैं हूँ। और बंदा ये हक, जो हक का बंदा है, जो हकीकत मुतलक के साथ मुंसलिक है, बेनियाज हर मुकाम, वो हर मुकाम से बेनियाज है। और मकाम मैंने आपको बता दिया था, मंजिल अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जहाँ आप रुक जाते हैं, और मुकाम वो रास्ते में क़याम की जगह है, पड़ाव की जगह। मुकाम बहुत रास्ते में, हाँ मुकाम आते आहो फगा और भी है, वो हर मुकाम से बेनियाज है, आता है उतरता है फिर आगे चला जाता है। और नई गुलाम उरा ना ऊ कसरा गुलाम, नई गुलाम उरा, ना कोई उसका गुलाम है ना वो किसी का गुलाम है। गुलामी हो ही नहीं सकती बंदा हक के लिए जो हकीकत मुतलक का तर्जमान हो। रस्म राह दीन व आइनश से हक, जिश्तो खूबो तलखो नौशीनश से हक। रस्म ट्रेडिशन, ट्रेडिशन है ना रस्म। द ब्रिटिश लॉ इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन, रस्म पे, रसूम पे, रवाज पे, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने पूछा था एक बड़े ब्रिटिश कनिंग आदमी से जो इंडिया में और पिंडी में भी रहा था, पेशावर में भी, ब्रिटिश दौर में हुकूमत की आला कार वो था, ऑफिसर था आर्मी का। तो उससे मैंने पूछा था कि ये क्या है जिसको आप कहते हैं कि हमारा आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। उसने कहा था ट्रेडिशन मीन नेशनल मेमोरी, एक पर्सनल मेमोरी है और एक कौम की याददाश्त है, नेशनल मेमोरी, वो है रस्म, ठीक, जो कौम की याददाश्त। और अगर कोई कौम अपनी मेमोरी से महरूम हो जाए तो उसकी मिसाल डिमेंटेड बाबे की है या माई की है, जिसको पता ही नहीं मैं हूं कि नहीं। वेरी इंटरेस्टिंगली जिसको रस्म आप कहते हैं, रस्मो राह होता है वे, पाथवे। पाथवे आप समझ लीजिए जिसको आजकल हम कहते हैं कि लाइन ऑफ, जिसे कहते हैं ना एक्शन का, लाइन ऑफ एक्शन कह लें, या आपका रास्ता जो है जिस ट्रैक से आपने चलना है, देयर डिफरेंट ट्रैक्स टू मूव। आपका कौन सा ट्रैक है एसओपी के मुताबिक। दीन जो है, दीन का लफ्ज़ हमें मिलता है, ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फारसी का लफ्ज़ है, और हमें ज़ोरोएस्ट्रियन से मिलता है दीन। डीन शाह पैट्रिक, जो दीन, जो दीन के गलत दीन, अभी भी पारसी जो दीन मैरिज कहते हैं उस शादी को जो पारसी और गैर पारसी के दरमियान है, उसको नहीं मानते जो दीन। तो दीन का मतलब जो है वो सारे के सारे रिचुअल्स और सारे के सारे फिलॉसफी जो उस दीन के साथ वाबस्ता। तो दीन जो है हर एक का अपना दीन है, ये नहीं है कि इस्लाम ही दीन है। इस्लाम इज़ वन ऑफ द रिलीजन, इस्लाम एक दीन है, हम इसको दीन हक कहते हैं, लेकिन दीन है दीन। और दीन के बाद आइन से हक, आइन भी पर्शियन का लफ्ज़ है, इसी से आईना निकला है, मिरर, ठीक। आइन, आइन जो है, आइन कॉन्स्टिट्यूशन के माने में हमने लिया है, लेकिन ओल्ड पर्शियन में आइन का मतलब है वे ऑफ लिविंग एंड गवर्नेंस, कोड ऑफ कंडक्ट को आप कह सकते हैं आइन। अब बंदा हक जो है उसका रस्म, राह, दीन और आइन जो है वो हक पे मबनी है।
ये उस वक्त तक आपको मैं वाज़ेह नहीं कर सकता जब तक मैं आपको इनको अलग-अलग बयान ना करूं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपके जो मुरव्वज अल्फाज हैं ये वो नहीं है। मैं इसको यही कहूँगा कि जावेदनामा में आपको मुरव्वज अल्फाज, और कहते हैं कि जिश्त, कहते हैं जिश्त का लफ्ज़ भी ओल्ड पर्शियन का है। जिश्त का माना होता है गंदा और भद्दा। जिश्ती बदसूरती, जिश्त सूरत, जिश्तकार बुरा काम करने वाला। खूब उसके उलट है गुड, क्योंकि पर्शियन में डाइकॉटमी है, हर चीज़ के अपोजिट है नेकी और बदी के। तो जिश्त और खूब और तल्ख कहते हैं कड़वे को, और नौशीन पीने वाला पानी, जो मीठा पानी, बहुत स्वीट। और उसका नाम जो था बादशाह का लक़ब था नौशीन रवान, जिसको हम नौशी रवान कहते हैं। रूह रवान रूह को कहते हैं। द पर्सन विद द स्वीट सोल, स्वीट हार्ट एंड सोल आप कह लें उसको, ये उसका नाम था बादशाह का, नौशीन ज़े हक। अब ये है कि ये जो इस इकबाल ने ड्रिफ्ट किया है ज़ोरोएस्ट्रियन से में जिश्त हक से नहीं हो सकता। वो तो कहते खुदा मौत भी नहीं देता, मौत भी अल्लाह माफ़ करे हरमन उनके नज़दीक है। तो कुरान में जो है ना नेकी और बुदी सब अल्लाह की तरफ से अच्छाई, उस ये है खुदा का कॉन्सेप्ट। इस मूव में गए कि वो कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें अपोजिट भी हैं वो भी खुदा की तरफ से, हक की तरफ से, हक की रिफ्लेक्शन है। और आगे कहते हैं अक्ल खुद बीन गाफिल अज बहबूद गैर, सूद खुद बीनत न बीनत सूद गैर। अब सूद का मैंने कोई ये बैंक का इंटरेस्ट नहीं होता, सूद का मैंने फ़ायदा होता है, सूद व ज़िया। पर्शियन में सूद का मैंने ब्याज नहीं था, ये हमने ब्याज का जो इंडिया में हमने उसको नाम दे दिया सूद का। तो सूद बेसूद बेमानी, सूदमंद, ये पर्शियन है ना सारे लफ्ज़, बेसूद, सूदमंद, सूद आवर। ठीक, अब ये भी इकबाल को समझने के लिए आपको ये भी देखना होगा, अक्ल खुद बिन गाफिल अज बहबूद गैर, बेहतरी, बेहतर बेहतरीन, बहबूद बेहतर होना, वेलफेयर बेहतर करना, उसके फलाह बहबूद, बहरूज, रूज़बे। हज़रत सलमान फारसी का असल नाम रूज़बे माहयार था, जिनका डेज अच्छे हों, बेहतर, बहबूद, वेलफेयर। और जो अपने आप को देखती है अक्ल, सेल्फ ओरिएंटेड एंड सेल्फिश, खुद बीन, अक्ल खुद बीन सेल्फिश विजडम, सेल्फिश विजडम। ये अलग बात है कि 14-15 सेल्फिश लोग इकट्ठे होके अपने सेल्फिशनेस को कंबाइंड करके माफिया बना ले। अक्ल खुद बीन गाफिल अज महबूद गैर, वो गैर के वेलफेयर से गाफिल है। वो जितने भी इकट्ठे हो जाए, पब्लिक वेलफेयर को उनकी नज़र में है ही नहीं, गरीब आदमी माने अपने बेनिफिट के लिए ना। जिसे इकबाल ने कहा था, मेरे तकसीम कबूर अंजुमनी साख्तान, मन अजीम बीश न दानम के कफन दुजदी चंद। मुझसे उनके बारे में, मजल से अकवाम के बारे में जो अकवाम मुतहदा पे भी याद लग सकता है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता कि चंद कफन चोरों ने अपनी अपनी कब्रें बांटने के लिए कंजमन बना ली है। तुम्हें कफन कटना है तो तू कट दे। अक्ल खुद भी गाफिलस बहबूद गैर, सूद खुद बीनत न बीनत सूद खैर। वो अपना सूद देखते हैं, दूसरे का कोई सूद नहीं देखते। मर जाए कौम, लुट जाए, एजुकेशन हो ना हो, ठीक, पुलिस वाला रोके उन गोली मार दो कि स्वीडन तो आए हैं, वही ये हक बेनिंदा ये सूदे हमें दर निगाह ये सूद बहबूद। अब मसला जो है ना, सबसे बड़ी बात है वही की,
वही जो है वो खुदा का डायरेक्ट कांटेक्ट है जो अंबिया के साथ है। और मेरे ईमान के मुताबिक वही का सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो गया है। मैं नहीं मानने को तैयार, जितना मर्जी कोई दलाइल दे या कोशिश करे, ठीक। वही और वही जो है वो खुदा का डायरेक्ट लिंक है जो अंबिया के साथ। और मैं साथ ये भी कहता था जो मैंने शुरू में कहा है कि रसूल की जो सबसे बड़ी पावर है वो वही है, उससे बड़ी ताकत हो ही नहीं सकती। जितनी मर्जी विजडम हो पैगंबर की, वो रिसालत जो है कंप्लीट नहीं होती वही के बगैर। एग्रीड। वही है हक जो है, वो दीन जो हक की वही पे मबनी है। बीन इंदा ये सूदे हमें होता है तमाम, बीन इंदा ये देख रहा है, देखने वाला है, सब का फायदा देखता है। वही हो ही नहीं सकती जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। अल्लाह तो खल्के खुदा के फायदे के लिए वही करता है। शैतानी वसवसा हो सकता है जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। यही है ना डिफरेंस। और वही जो होती है पैगंबर पे होती है, और पैगंबर नोन होता है जैसे डिक्लेयर किया होता है, किसी और पे नहीं हो सकती। वैसे ही अलग बात है, अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने मुंह में मूसा को भी वही की, मैंने शायद मक्खी को भी की। वो और मानों में हम उसको लेंगे, अभी मैं उस वजाहत में नहीं जाना चाहता कि चुन के ओ है ना आमदस्त खाना, ये वही यश पूरा वाशुदस्त रूमी कहता है ना कि ओ है ना अल्लाह ने कहा कि तो जो शहद की मक्खी है उसके घर को हलवे के साथ पुर कर दिया, वो वही हलवा है साहब। रूमी ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा। और कहते हैं आदल अंदर सुलहो हम अंदर मसाफ वसलो फसलश ला युराई ला यखाफ। जो वही के ऊपर निज़ाम कायम है उसका अदल और फसल। अदल होता है बैलेंस, ये होता है तादील, किसी चीज को बैलेंस करना तादील ही कहते हैं ना अरबी में। और अदल मैंने इंसाफ करना भी आप कह सकते हैं। इंसाफ निसफ से निकला है, निसफ आधा है। अगर बंदर इंसाफ करेगा 2 बिलियन ले आएंगे रोटी, तो वो तो इंसाफ, वो तो कोई दिस इज गोइंग ऑन। वो तो टुक मार दिया, वो तो मार दिया, मार के तू जाओ, थोड़ा फैसला हो गया, दे जाओ, ठीक। कहते हैं आदल अंदर सुलहो हम अंदर मसाफ। मसाफ कहते हैं जंग को, मसाफ से सफ से निकला है, जहां जंग में सफ़े बांधते हैं ना, ठीक। तो आदल अंदर सुलहो हम अंदर मसाफ, ये इंसाफ करता है, जंग में भी करता है और अमन में भी करता है, सुलहो के वक्त भी। और वसलो फसलश, उसका वसल, उसका मिलना, फसलश उसका अलहदा होना, ला युराई ला यखाफ। मैंने कोशिश की है इसको ढूंढने की, मुझे आयत भी नहीं मिली, मुझे हदीस भी नहीं मिली। क्यों जी? ला युराई ला यखाफ हदीस नहीं है, मैंने बड़ा ढूंढा है। मेरी आदत है कि मैं बड़ा इकबाल के कलाम को देखने के लिए मैं बड़ा जाता, ना कोई रियायत करना है, युराई ला यखाफ, ना कोई खौफ है, ना किसी को फेवर करना है और ना किसी से खौफ खाना है। डर के भी नहीं फैसला करना और किसी के सिफारिश पे भी या रिश्वत पे भी उसकी बुनियाद नहीं है। गैर हक चुन्ना ही ओ आमर शवद जूरवर बरनातवन काहिर शवद। असल में इस्लाम की जो फिलॉसफी है वो ये है कि अल-अम्रुलिल्लाह, हुकूमत अल्लाह की है ना। अल्लाह जो है वो इंसानों को कभी कभी अमानत के तौर पे सौंपता है। ये दुनिया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अमानत पे बेस्ड है। हम अमीन है ना अल्लाह के, खिलाफत भी इंसान की जो है वो उस अमानत की बुनियाद पे। अगर तो इंसान हक की हुकूमत कायम करे खुदा की, तो वो तो इंसाफ पे मबनी होगी। लेकिन अगर गैर हक की करेगा जिसमें खुदा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैसे सेकुलरिज्म है कि गॉडलेस सोसाइटी,
गैर हक चुन ना ही हो आमर शवद, ना ही होता है मना करने वाला, आमर होता है हुक्म देने वाला। ये अमरो नई से है, जुमले कुरान अमरो नई अस्तो मुईद, रूमी ने कहा ना। तो अब ये है कि अगर हक के अलावा कोई बंदा अपनी मारना शुरू कर दे, अल्लाह को बीच में से निकाल दे, तो क्या होता है फिर? जंगल का कानून बन जाता है जोरवर। जो जोर आवर है, बर नातवान काहिर शवाद, तो कमजोर दा गला दबा के उसको मार देता है, उस पर कहार हो जाता है। यही होगा ना। खुदा का डर ही तो इंसान को नरमी में मुब्तला करता है ना, मजबूर। वही फैक्टर है ना। अगर वो फैक्टर निकाल दें और किसी को डिक्टेटरशिप दे दें तो हिटलर बन जाएगा। ठीक, जानवरों में तो यही वही ना जंगल का कानून है ना। उन्हें यही कहा इकबाल ने कि गैर हक चुन ना ही आमर शवा जूर बर बनना तमन। नेचर का कानून नहीं चाहेंगे। नेचर का आप जो कह रहे हैं, नेट से यही कहता था, नेट से यही कहता था ना। तो लेकिन इकबाल ने यही कहा था कि वो मजजूब जो है वो एक मुकाम पे फंस गया है, वो बेदात लादर मानदोता इल्ला ना रफ्त। ठीक, वो जो था ला पे फंस गया, इल्ला पे नहीं गया। फर्क ये है, इकबाल कहते आन के बरतर हरम बुत खाने साख्त कल्ब मोमिन दमागश काफरस्त। उसने हरम की तरह का बुतखाना बनाने की कोशिश की थी, उसका दिल मोमिन है, दिमाग काफिर है। तो इसमें मेन मसला ये है कि जब आप वो नहीं लाएंगे खुदा का कॉन्सेप्ट, तो फिर क्या होगा कि ज़ीर गर्दुन आमरी अज काहरीस्त आमरी अज मासवल्ला काफरीस्त। मासवाल्ला अल्लाह के सवा, ज़ीर गर्दुन आसमान के नीचे, आमरी अज काहरीस्त डिक्टेटरशिप का ताल्लुक की ताकत के साथ। पावर है तो डिक्टेटर की कुछ पावर होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पे वो डिक्टेटरशिप करे। आसमान के नीचे जहाँ ताकत है, अंधी ताकत, वहाँ पे आमरीत है। और अगर आमरीत मासवा अल्लाह के नाम पे हो तो वो काफरी है। और काहिर फिर होता क्या है, डिक्टेटर करता कैसे है? अब आप अपनी हिस्ट्री देख लें, अयूब खान से देख लें, ज़्यादा तक आ जाएं, आगे भी आ जाएं, जिन तक आना है। काहिर आमर के बाशद पुख्ताकार, पुख्ताकार होता है एक्सपीरियंस्ड, पक्का काम करने वाला। वो काहिर आमर ताकतवर डिक्टेटर जो एक्सपीरियंस हो जाता है, अज कवानीन गिरद खुद बंदद हसार, कवानीन की मदद से अपने इर्द गिर्द एक हसार बना लेता है। वही कहता है मैं कानून बनाया, इस लॉ के तहत मैंने ये तरमीम कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, अब मुझे ये पावर्स हासिल हैं। और वो भी कानून का अपने इर्द गिर्द एक घेरा बना लेते हैं। और कहते हैं कि जुर्रा शाहीन तीज चंगो जूदगीर सावे रादर कार हागीरत मशीर। होता क्या है कि वो शाहीन का बच्चा, जवान, जुड़ा कहते हैं बच्चे को जो यंग हो, जिसके चंग जो हैं चंगाल, पंजे तेज हों और जूदगीर और जल्दी वो पकड़ लेता हो झपट के। सावा कहते हैं ममोला, तो सावा रादरकार हागीरत मशीर, अपने कामों में एक ममोले को अपना मशीर बना लेता है। यही है ना निज़ाम आमरीत में। ब्रिटिश डिक्टेटरशिप में आप क्या किया था उन्होंने एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी कैम कर दी थी जो ममोलों के बच्चों को लेके उन्होंने अपने मशीर बना के उनसे काम चलाया, ताकि उनको ममोले की फितरत का पता है कि कैसे चलना है। और ये हर ज़माने में हुआ है। अब देखिए ना, हिंदुओं के जितने खुदा हैं ना, उनके रंग जो है ना वो थोड़े सफ़ेद हैं। एक क्रिश्चियन है जिसका रंग काला है, नज़र आता है। वो क्रिश्चियन कहते हैं, वो ड्रेविडियन लोकल था जो मशीर था उनका, डॉक्टर इश्ताक हुसैन का यही ख्याल है। अडाप्ट किया था उन्होंने, ब्राह्मण ने, अपना काम चलाने के लिए। तो एक ममोले को अपना बना लेता है मशीर, और फिर ममोला क्या करता है, काहिरीरा, वो ममोला जो होता है वो बेशक लायर है, जज है, मौलवी है, कोई है, काहिरीरा वो कहारी जो है जुल्म, उसको शरीयत के तहत उसकी वजाहत करता है। व दस्तूरी दहद,
और उसको दस्तूर में से उसकी गुंजाइश निकाल लेता है। आखिरी दौर में, बिल्कुल आपने आखिरी दौर में जब टर्की में ये कोशिश की गई उस्मानियों का कि खलीफा के इख्तियारात महदूद कर दिए जाए, तो शेखुल इस्लाम ने कहा था कि ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि वो उलुल अमर है, और उलुल अमर से आप इख्तियार नहीं ले सकते जो अल्लाह ने उनको दिए हुए। इकबाल का ये ख्याल था कि उलुल अमर के इख्तियार किसी कमेटी को तफवीज़ किए जा सकते, एक सिंबॉलिक हेड हो सकता है लेकिन उसके अंडर एक ऐसी कमेटी जिसको उलुल अमर के इख्तियार, ये इकबाल का अपना कॉन्सेप्ट था। तो कहते हैं कि काहरीरा शर और दस्तूरी दहद, वो शरीयत के तहत उसको कहारी को करता है और फिर दस्तूर भी दहत बना लेता है। बेबसीरत सुरमा बाकूरी दहद, और बेबसीरत जिस बंदे की अपनी बसीरत को नहीं होती वो अंधों के लिए सुरमा बना के बेचता है। बेबसीरत, जिसकी अपनी बेबसीरत इंसान सुरमा बाकूरी दाद, कूर कहते हैं अंधे को, अंधे को कहता तू सुरमा पाल है मेरा। और हासिले आईन दस्तूर मलूक दह खुदायन फरबा दह कान चदूक। ये शेर इतना खूबसूरत है। आज वो बिल्कुल अलामा जो है ना सियासत की आइन की बात कर रहे हैं और वो दिल की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि आइन दस्तूर जो मलूक का है, बादशाहों का, मलूकियत का, इंपीरियलिज्म का, उसका हासिल क्या है? दह खुदायन, दह खुदा कहते हैं लंबरदार को, ये गांव के मालिक को। जैसे ना खुदा है ना कश्ती का मालिक, इस तरह दह खुदा मैंने कहा था गांव का मालिक। दह खुदायन कि जो गांव के मालिक हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार, वो फरबा वो मोटे हो जाते हैं। ठीक, दहकान जो है वो जो किसान है, असल लफ्ज़ ये दहखान था, खान गांव का खान, दहकान खेती बाड़ी करने वाला, वो दूक की तरह है। दूक होता है वो तकला जिसके ऊपर ताका फिरता है। मैं बड़ा सोच रहा था कि अल्लामा ने ये तकला क्यों ले आए। एक तो माड़ा होंदा है ना, दूजा मर्जी नाल चलदा है, तीजा फिरदा रहिंदा है चक्कर च। और ये पर्शियन का वर्ड, अल्लामा साहब इज वेरी, मतलब अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बड़े उनकी फारसी जुबान के ऊपर बहुत उनकी थी ग्रिप थी। ऐसे नहीं था कि उठ के उन्होंने फारसी में शेर कहते। अच्छा, अब वो कहते हैं वाह ये बार दस्तूर जमहूर फरंग, फरंग के जमहूरी दस्तूर के ऊपर अफसोस, वाए सद अफसोस, हैफ मुर्दा तार शुद्ध मुर्दा सूर फरंग। जो मुर्दा है वो जब फरंग ने सूर बजा दी है जमहूरियत की, तो मुर्दा मुर्दा तार हो गया, कब्र से उठा कोई नहीं, और मार देता है मोए नो। बट दिस इज, आप लफ्ज देख लें, एग्जैक्ट ये वर्ड है, मुर्दा तर शुद्ध, मुर्दा असूर फरंग। और हुक्काबाज किसको कहते हैं? हुक्का जो होता था ना पुराने जमाने में, डब्बी होती थी पटारी की तरह, उसके अंदर से ना चीजें निकाल के शोबदाबाजी करते थे, उसको हुक्काबाज कहते हैं। हाफिज के यहाँ जो हुक्काबाजी का लफ्ज वही है, फ्रॉडुलेंट बंदा जो डब्बा खोल के चीज काट के चक्करबाजी करे। हुक्का बाजान चुन सपहरे गिर्द गिर्द आज उमम बर तख्ता है खुद चीदे नुर्द। नुर्द जो है वो है शतरंज का मोरा। तख्ता होता है फ्लैट, जैसे आप बना लेते हैं एक लकड़ी का तख्ता जिस पे आप शतरंज खेलते हैं, उसको अरसा कहते हैं। कहते हैं स्पैर, कहते हैं आसमान को गर्द गर्द घूमने वाला। जिस तरह आसमान घूमने वाला फ्रॉड करता है, इसी तरह हुक्काबाज जो है वो घूमने वाले आसमान की तरह चक्करबाज है, फ्रॉडुलेंट है। और अज उमम,
और कौमों को पकड़ पकड़ के, उम्मतों में से कौमों को बरतख्ता खुद चीदे नर्द, एक उन्होंने तख्ता बिछाया हुआ है, उसके ऊपर कौमों को शतरंज के मोहरों की तरह चला रहे हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स से शतरंज, चेस, ये सब फ्रॉडी है। इन्होंने मुख्तलिफ कौमों को मोहरों की शक्ल में इधर से उधर मूव कर रहे। ये है इकबाल का कॉन्सेप्ट इनके बारे में। तो फरमाते हैं शातरा इन गंजवर अन रंजवर, हर जमान अंदर कमीने यकतिगर। ये शातर है, चालाक है, जुआ खेलने वाली कौमें हैं। इन गंजवर, ये खजाना पा जाता है जुए में, अन रंजवर, वो लूज कर देता है। कभी जर्मनी शिकस्त खा जाता है, कभी अमेरिका जीत जाता है, कभी बरतानिया, कभी जापान हार जाता है। रंज भर, रंज उठाने वाला। ये शातर जो है, ये एक खुदाना ले जाता है, दूसरा रंज उठाता है, और हर जमान अंदर कमीने यक दिगर, और हर लम्हे वो एक दूसरे पे घात लगा के बैठे हुए हैं। मैं इन्हें मारना है, इसने मुझे मारना है। ये है फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार की हिस्ट्री। डॉक्टर इकबाल थे 100 शेर नाजिल होते सी, उन वही नहीं कह सकते सी। उन्होंने नहीं, सलाह दी भी जरूरत नहीं जिसमें किस जगह पढ़ रहे। देखिए वही तो खत्म हो गई, वही को तो भूल जाए पैगंबरों के बाद। ले इल्हाम तो है ना, वो एक सिलसिला अलका तो है ना। अब वो कहते हैं, रूमी ने कहा है कि खुश तरान बाशत के सिर दिलबरान, गुफ्ता आयत दर हदीस दीगरान। अच्छा यही होता है कि अपने महबूबों की राज किसी और का नाम ले ले के बयान किए जाए ताकि महबूब बदनाम ना हो जाए। खुश तरान बाशत के सिर दिलबरान, गुफ्ता आयत दर हदीस दीगरान। वो कहते हैं फाश बायत गुफ्त सिर दिलबरान। इकबाल ने उल्टा कर दिया, कहते हैं महबूबों के राज को खुल के बयान करना चाहिए। माँ बताओ इन हमें सौदागरान, हम मंडी का माल हैं और ये सारे सौदागर हैं, हम बिक रहे हैं और ये सारे जो हैं सौदागरों की कौम है जो हमें खरीद रही है। और कहते हैं दीदा भी नम से हुब्बे सीमोज़र। अब आगे जो बात इकबाल करने लगे हैं ना, ये और से सुने। पहले तो लुट के ले जा रहे हैं, आगे उनका अपना हाल इकबाल कहते हैं क्या है। मादरन रब बार दोष दीदा भी नम से हुब्बे सीमोज़र, हुब्बे सीमोज़र, चांदी और सोने की मोहब्बत से उनकी आंखें जो हैं बेनम हैं, आंसू आता ही नहीं, यानी उनके अंदर नरमी रह ही नहीं गई। माल और दौलत की हवस ने, हुब ने उनको जालिम बना दिया है। और मादरान रा बारे दूश आमद पिसर, इस हद तक कि माओं को मादरान और माओं के लिए बारे दोष, कंधे का बोझ है। आमद पिसर बेटा, वो अपने बच्चों को भी अपने कंधे का बोझ समझ लेती है, माएँ भी। करते क्या है, वाह ये बर कौमी के अजबी में समर, मी बरद नमराज अंदाम शजर। अफसोस है उस कौम पर जो अपने फल के डर से, बी में समर, अपने फल के डर से, मी बरद नमराज अंदाम शजर, वो दरख्त के आज़ा से नमी को छीन लेती। बड़ा गहरा मतलब है, मैं इसमें मज़ीद वज़ाहत नहीं करना चाहता, बच्चियाँ बैठी हुई, आप इसको समझ लें कि इकबाल क्या कहते हैं। वो कहते हैं मी कुशद नाज़ादे रा अंदर वजूद, गर्चे दौरत शीवा, अच्छा कहते हैं ताने आरत ज़ख्म अज तारिश सरूद, मी कुशद नाज़ादे रा अंदर वजूद, ताने आरत ज़ख्म अज तारिश सरूद, ताकि उसकी तार से कोई ज़ख्मा प्लैंकिन जो है ना वो नगमा पैदा ना कर सके। ता ने आवरद, ताकि ना ला सके ज़ख्मा, अज तारिश उसकी तार से, सरूद कोई नगमा, मी कुशद नाज़ादे रा अंदर वजूद, इसीलिए ना पैदा हुए बच्चे को वजूद के अंदर ही कत्ल कर देते। दिस इज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और कहते हैं अगला शेर देखने वाला है, गर्चे दौरत शिवा हो ये रंग रंग, मन बेजुज इबरत नगी रमज फरंग। अगरचे उसमें रंग रंग के शेवे हैं, नए नए रंगीनियाँ हैं, शेवा आदात हैं, लेकिन
मन बेजुज इबरत नगीरम अज फरंग, मैं इबरत के सिवा फरंग से कुछ भी नहीं लेता। अगर पकड़ना है तो इबरत हासिल करो फरंग की हरकतों से, अपनी रंगीनियों के बावजूद। आई बे तकलीद असीर आज़ाद शो, दामने कुरान बेगीर आज़ाद शो। ऐ कि तू तकलीदश, उसकी तकलीद में असीर है, आज़ाद हो जा। यूरोप की तकलीद का तू असीर हो गया है, आज़ाद हो जा। और दामने कुरान बेगीर आज़ाद शो, कुरान का दामन पकड़ दे और आज़ाद हो जा। ये है हुकूमत इलाही जिसका तसव्वुर कौम के तसव्वुर करने वाले फिलासफर ने दिया था। कहते हैं अर्ज अर्ज मुल्क खुदास्त, ये ज़मीन जो है वो अल्लाह की बादशाहत है। अगर अल्लाह की बादशाहत को चैलेंज कर दिया जाए तो वो शिरक है। इकबाल तो ये कहते हैं, ला मलूक ला सलाती वाली बात है, ला इलाह। अब इकबाल कहते हैं सरगुज़श्त आदम अंदर शर्क़ व गर्ब, बहर खाक की फितना है ये हर्ब व ज़र्ब। आदम की जो सरगुज़श्त है सारी दास्तान तारीख की, बेशक वो शर्क में हो या गर्ब में, ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, बहर खाकी फितना है ये हर्ब व ज़र्ब। बहर खाकी मट्टी के टुकड़े के लिए, एक लैंड के पीस के लिए, फितना है ये हर्ब व ज़र्ब। ये फितने हैं हर्ब के और ज़रब के। हर्ब कहते हैं लड़ाई को, ज़रब कहते हैं मारने को। ये तो मार दाड़ और जंगें हैं। ये जुअल अर्ज है, खाक की भूख है और ज़मीन के टुकड़ों पे कब्ज़ा करने के लिए ये फितने इन्होंने पैदा किए हुए हैं। और आगे उन्होंने हाफिज़ के एक शेर को लिया है कि इन अजूज़े अरूस हज़ार दामादस्त की, ये बुढ़िया जो है वो हज़ार खामनों की बीवी है। और इकबाल ने यह कहा था उसके बाबर की कब्र पे खड़े होके, उन्होंने कहा था कि हज़ार वो खुशा के खा के तू आर्मी दीन जा, कि इन ज़मीन से तलस में फ़रंग आज़ादस्त, तुम पे मुबारक हो कि तू इधर दफन हुआ है, क्योंकि ये ज़मीन अंग्रेज़ों के तिलिस्म से आज़ाद है। हज़ार बार काबल निकू तरस दिल्लीस्त, हज़ार बार काबल जो है दिल्ली से बेहतर है। कि अन अजूज़े अरूस हज़ार दामादस्त, दिल्ली वो बुढ़िया है जिसके हज़ार खामद है। क्या उस पर भी थी। अब इकबाल इसी को कहते हैं कि एक अरूस व शोहरे माह में आन फसूनगर भी हमें हम बाह में। ये करूस, ये मट्टी ज़मीन क्या है, ये एक दुल्हन है। वह शोहरे माह में, और हम सब उसके शोहर हैं, इस मट्टी इस ज़मीन के। और अन फसूनगर, वो फसूनगर है, वो जादूगर है। ज़मीन जो है तमाशा दिखा रही है, सारे फितने चक्कर इस ज़मीन के ख़जानों से, ज़मीन की खेती बाड़ी से, फूलों से, फलों से है। बे हमें सबसे बगैर भी है, हम बाह में और सब के साथ भी। एक किसी से भी नहीं मिट्टी, किसी से भी नहीं ज़मीन, सब के साथ भी है और सब के बगैर भी है। अशवा कहते हैं लाड प्यार। अशवा हाये हमें मकरो फनस्त, नई अजान तू ना अजाने अजाने मनस्त, नई अजाने तू ना अजाने मनस्त। मकर कहते हैं स्ट्रेटजी को, और फ़न जो है अरबी ज़ुबान में टेक्नोलॉजी को कहते हैं, लेकिन पर्शियन में फ्रॉड को भी कहते हैं। मकरोफन फ्रेब, वहाँ टेक्नोलॉजी है, फ़नून पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में। पर्शियन में फ्रॉड, मकरोफन। उसके जो लाड में आ रहा है इस मट्टी का आपके साथ, सबके साथ मकर और फ्रॉड है। नहीं अजाने तू ना अजाने मनस, ना वो तेरी है ना वो मेरी है। दर न साजत बातू इन संगो हिजर, इन असबाब हजर तू दर सफ़र। दर न साजत, तुम्हारा साथ नहीं देती। दर साख्तन, तुम्हारा साथ देना, तुम्हारे साथ बनना, साजगार होना। दर न साजत, तेरे साजगार नहीं है ये पत्थर और ये हजर। ये ज़मीन दे रोड़ा मिट्टी तुम्हारे साजगार नहीं है। क्यों? कि इन असबाब हज़र, और तू दर सफ़र, ये हज़र के असबाब हैं क़याम करने के, रहने के, और तू सफ़र में है। इसलिए ये रोड़ा मिट्टी तेरे काम ने नहीं। ठीक,
इसमें से जो कुछ निकलता है वो हज़र का सामान है, तो तू सफ़र में है। और कहते हैं अख इख्तलात खुफ्ता बीदार चीस्त साबती रा कारबा सयार चीस्त, सोए हुए का इख्तलात बेदार के साथ क्या है, मट्टी सोई हुई है तुम बेदार हो, आपस में क्या मेल जोल है, इख्तलात क्या हो सकता है। और साबती रा कारबा सयार चीज, तू सयार है, ये साबित है, ठहरी हुई है, रुकी हुई है, इसका क्या काम है सयारे का और साबित का आपस में। और फिर फरमाते हैं हक ज़मीन राजुद मताए माना गुफ्त इन बहाई इन मताए बीबहा मुफ्त अस्त मुफ्त। अल्लाह ने इस ज़मीन को हमारे मता के सिवा कुछ नहीं कहा, और ये जो बेबहा मता है ज़मीन का, ये मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। जिसने खेती बाड़ी की उसकी ज़मीन है, जो टिलिंग करेगा किसी की ज़ाती मलकियत। और मज़े की बात यह है कि बर सगीर की ज़मीन अंग्रेज़ों के आने से पहले ज़ाती मलकियत नहीं थी। बादशाहों के जो जागीरदार थे वो लैंड एडमिनिस्ट्रेटर थे, और ज़मीन पे हर एक का हक था। उनकी ज़मीन उनकी मलकियत नहीं थी, वो रिमूव भी हो जाते थे, नया भी मुकर्रर हो जाता। ठीक, दे वर लैंड एडमिनिस्ट्रेटर। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, मलकियत कर दी अपने मुल्क की तरह। तो इकबाल कहते हैं ये मुफ्त है, मुफ्त है, इसकी क्या कीमत लगा दी है। और कहते हैं दै खुदाया ए गाँव के मालिक, दै खुदाया ए गाँव के मालिक, नुक्ता ही अजमन पजीर, एक नुक्ता मेरे से तू कबूल कर ले, एक्सेप्ट कर ले। रिज़्क़ को गूर अजवई बगीर उरा मगीर, उसमें से अपना रिज़्क़ और कब्र पा ले, उसको ना ले, इस मिट्टी की मलकियत ना ले, उसमें से रिज़्क़ हासिल कर, अपनी कब्र उसमें बना ले, इसके अलावा इस मिट्टी पे तेरा कोई हक नहीं। आगे क्या कहते हैं, सोबतश ता कही तू बूदू ऊ नबूद, तू वजूद हो ऊ नमूद बी नमूद। सोबतश ताक है, उस मिट्टी की सोबत कब तक है, तू बूद ऊ नबूद, तू था, जब तू था तेरी रूह थी तो मिट्टी नहीं थी। और तू वजूद हो ऊ नमूद बेवजूद, तेरा वजूद है, तू वजूद हक पे कायम है, और वो ऐसा नमूद है, ज़ाहिर है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। और फिर फरमाते हैं तू अकाबी ताइफ अफलाक शो, बालों पर बख्शाओ पाकत खाक शो, तू उकाब है, आसमानों का तवाफ़ करना शुरू कर दे, ताइफ अफलाक, आसमानों के चक्कर लगाना शुरू कर दे, और बालों पर बख्शा, अपने विंग्स और अपने परों को खोल ले, पाकत खाक शो, और मिट्टी से पाक हो जाए। फिर फरमाते हैं बात ने अर्ज़ल्ला ज़ाहिरस्त हर के इंज़ाहर नबीनत काफरस्त। अर्ज़ल्ला, अल्लाह की ज़मीन का बातन जो है वो ज़ाहिर हो गया है, और जो इस ज़ाहिर को नहीं समझता वो काफिर है। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़इफ़ीना फ़िल अर्द क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतुन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मावाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। इस एक अर्ज़ल्ला का इकबाल जो है मफ़हूम लेते हैं। और फिर फरमाते हैं कि मन नगुयम दरगुजरत काहुकू दौलते तुस्तिन जहाने रंगबू, मैं नहीं कहता, मन नगुयम, दर गुजर के गुजर जा, छोड़ दे, दर गुजर होना छोड़ देना, आज काहुकू, इन महलों को और गलियों को छोड़ दे। दौलते तुस्तिन जहाने रंगबू, ये रंगबू का जहान तेरी दौलत है। और दाना दाना गोहरस खाकुश बेगीर, सैद चुन शाहीन ज़फ़लाकुश बेगीर, और दाना दाना करके मोती जो है उसकी मट्टी से ले ले, दाना दाना गोहर आज खाकुश बेगीर, उसकी मट्टी से दाना दाना करके मोटी इकट्ठे कर। और सैद चुन शाहीन से अफलाकश बगीर, और उसके आसमानों से अज अफलाकश, उसकी आसमानों में से शिकार शाहीन की तरह कर। ज़मीन पर रह भी, उड़ भी, बुलंदियों पे भी जा। और फिर कहते हैं तीशाए खुदरा बेको सारिश बेजन, नूरी अज खुद गिरो बर नारिश बेजन, तीशाए खुदरा बेको सारिश बेजन, अपना तेशा उसके पहाड़ के ऊपर मार दे। तेशाए खुदरा, अपने तेशे को, बेको सारिश बेजन, उसके पहाड़ पे मार। और नूरी अज खुद गिरो बर नारिश बेजन, अपना नूर लेके उसकी नार के ऊपर डाल दे, ताकि तेरी चमक जो है नज़र आना शुरू हो जाए। और उसके बाद हज़रत इकबाल जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है। मैं ये बताया ना कि अब वो बात फ़लसफ़े में आ गई है। अज तरीके आज़री बीगाना बाश, बर मुराद खुद जहान नौ तराश,
आज़र कौन थे? मैंने एक दिन लिखा कि हज़रत इब्राहिम के वालिद थे। मुझे फेसबुक पे एक ना बुजुर्ग जो माहिर किस्म के नौजवान ने जवाब दिया, नहीं वो तारक थे, उनके बाप। आज़र जो थे ना वो चचा थे, ये थे। मैंने कहा यह बात सुन, कुरान में आज़र आया है और बाइबल में तारक आया है। तेरी मर्जी, तू बाइबल में मानना है, मैं कुरान में मानना ना। अच्छा अब लकुम दीन में नीचे लिखे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मैंने सिर्फ ना कहा। ठीक ठीक है ना, जिन्होंने जरा वारा खांदा वो कर दे, जरा दीन वारा खांदा। ठीक। अब आज़र जो है, आज़र जो थे वो बुतगर थे, ये तुम्हें पता है ना। आज तरीके आज़री बिगाना बाश, तरीक जो आज़री तरीका था उससे बिगाना हो जा। यही तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, वरना भी बाप दादा दी वालिद साहब कहते सना पुत्र तेशा फाड़ते पत्थर तू ही सीधा कर। ठीक। उन्होंने कुआड़ा मार के तोड़ दिया। उन्होंने कहा लो कितने तोड़ा है? कहते उन्होंने पूछ लो कितने तोड़े हैं। कहने ऐसे नहीं बोल दे, कहते जो नहीं बोल दे तो पूछते क्यों। ठीक। कहते हैं कि आज तरीके आज़री बेगाना बाश, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह आज़री तरीके से बेगाना हो जा। बर मुरादे खुद जहाने नौ तराश, और अपनी मुराद के मुताबिक बर मुरादे खुद जहाने नौ तराश, नई दुनिया तराश, अपने पेशे से तराश आप पैदा कर। और दिल बेरंगो भूयो काहो कू मदे, दिल हरी में उस जुज़बाऊ मदे। और कहते हैं अपना दिल जो है, दिल बेरंगो भूयो काहो कू मदे, इस दुनिया के रंग, इसकी खुशबू, इसके महल्लात, कू कहते हैं गली को, जिससे कूचा हम कहते हैं, इन पे अपना दिल मत लगा। दिल हरी में उस्त, दिल अल्लाह का हरीम है, दिल में अल्लाह रहता है। जुज़बाऊ मदे, और दिल अल्लाह के सिवा किसी के साथ ना लगा। दिल हरी में उस्त, दिल तो अल्लाह का बोर्ड है, ठिकाना है, अल्लाह रहता है उसमें। तो दिल जो लगाना है वो खुदा से लगा, और इसके रंगो बू और काखो कू से मत लगा। मुर्दने भी बरगो भी गूरो कफन, गुम शुदन दर नुकराओ फरजंदो जन। गुम शुदन दर नुकराओ फरजंद, नुकरा कहते हैं चांदी को, फरजंद औरत और चांदी में गुम होना जो है। मुर्दने भी बरगो भी गूरो कफन, ये ऐसी है जैसे बंदा बेसादो सामान होकर मर जाए और उसका गोर भी ना हो और उसको कफन भी ना मिले। यह मौत है। अगर आप अपना दिल यहाँ लगा लेंगे और उसमें ना आपको कब्र है, कफन है, इसके बगैर ही आप मरे हुए हैं। हर के हरफे लालाज बर कुनद, आलमीरा गुम बेखीश अंदर कुनद। जो कोई ला इलाहा का हरफ सीख लेता है, याद कर लेता है, आलमीरा गुम बेखीश अंदर कुनद, जहान को आलमीरा गुम बेखीश अंदर, अपने अंदर गुम कर लेता है। फ़क्र जो रक्सो उरियानी, फ़क्र जो रक्सो उरियानी कुजास, फ़क्र सुल्तानीस रहबानी कुजास। फ़क्र जो है भूख वाला फ़क्र तो नहीं है, भूखे रहने वाला, जू कहते हैं भूख। यहाँ पे ग्रीड है, आप अपने आप को इतना गरीब करके हर चीज़ लालच पे, हो ले लो, हो ले लो। फ़क्र जुओ, इस लालच का फ़क्र, रक्सो उरियानी कुजास। और ये जो रक्स और उरियानी का फ़क्र है, नाच रहे हैं, तमाल पा रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं मज़ारों के बाद, ये फ़क्र कहाँ है? और फ़क्र सुल्तानी इस राबानी कुजास। फ़क्र तो इस्लाम में सुल्तानी है, राबानी कहाँ है? आपने तो रहबानियत बना दी है। अब आगे जो इकबाल ने इस आयत में, पहले शेर में एक आयत डाल दी है और दूसरे शेर में एक हदीस डाल दी। मैं यूतल हिकमत फ़क़दूती या खैरन कसीरा, जिसे अल्लाह ने हिकमत दी उसको खैरन कसीर दिया। और हदीस है हिकमत ज़ाल्लतुल मोमन, हिकमत मोमन की मीरास है, जहाँ से मिले उसको ले लो। और इकबाल कहते हैं हिकमत खैरन कसीरस्त, हिकमत खैरन कसीर है, कसरत वाला खैर। गुफ्त हिकमत रा खुदा खैरन कसीर, खुदा ने हिकमत को खैरन कसीर कहा है। हर कुजाइन खैर मी बीनी बिगीर, जहाँ से ये खैर मिलता है ले लो। डॉक्टर हमीदुल्लाह खान कहते हैं कि ये जो कहते हैं ना कि उतलुबुल इल्म वलो काना बिस्सीन, ये ज़ईफ़ हदीस है। कहते हैं ज़ईफ़ का मतलब ये नहीं कि गलत है, ज़ईफ़ का मतलब ये है कि साबित नहीं हो रही, मतलब उस क्राइटेरिया पे। तो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यमन में भी जाते थे और सीरिया में भी जाते थे सफ़र पे, जब वो यंग एज में तजारत करते थे। तो कहते जो यमन की पोर्ट थी वो ईरानी पर्शियंस के पास थी, पर्शियन रूल था। और यहाँ की पोर्ट में सारी चीज़ें आती थी एशिया से, चाइना तक से माल आता था।
और ये ऊँटों पे डाल के मक्का के वेयर हाउसेज में रख के आगे गर्मियों के मौसम में सीरिया की तरफ ले जाते थे। फिर यूरोप में चली जाती थी चीज़ें। तो मक्का के लोग जो थे वो लिंक करते थे दोनों समुद्रों को। तो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में चाइना के हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिस्टिक काम को देखा था, उनके फ़नून को। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इल्म हासिल करो, फ़न हासिल करो, टेक्नोलॉजी हासिल करो, बेशक चाइना जाना। ये जो है ना, हर कुछ आइन खैर में भी नहीं, जहाँ से ये खैर मिलता है वो ले लो। इल्म हरफो सौतरा शाह पर दहद पाकिए गूहर बिना गूहर दहद। इल्म जो है हरफो सौत का, हरफ को और आवाज़ को शाह पर अता कर देता, उड़ा देता है, बड़े बड़े विंग्स लगा देता है इल्म हरफ और सौत को। ये जो किताबें हैं ये हरफ और सौत है, लेकिन इल्म जो है वो आपको उड़ने की ताकत अता करता है। और कहते हैं पाकिए गोहर बिन ना गोहर दहद। ना गोहर कहते हैं बद फितरत, गोहर की पाकी, डायमंड की पाकी, ये नागोहर को बद फितरत को अता करता है। बद फितरत भी इल्म पढ़ के इंसान बन सकता है। ये इकबाल का आइडिया है। इल्म रा बरोज अफलाक असरा ताज चश्मे मेहर बर कंदद निगाह। इल्म की रास्ता जो है आसमान बुलंदी पर है। औज कहते हैं बुलंदी। इल्म रा बर औज अफलाक असरा, अफलाक की बुलंदी तक इल्म के रास्ते हैं। और ताज चश्मे मेहर बर कंदद निगाह, ताकि सूरज की आंख से अपनी निगाह को वो अलहदा कर दे। इल्म जो है वो आपको सूरज पे लगी हुई निगाहों से अलहदा करके आपको और रास्ते दिखा देता है, बियॉन्ड दी सन एंड स्टार्स। नुस्खा ये तफसीर कुल, बस्ता ये तदबीर वो तकदीर कुल। और इल्म का नुस्खा क्या है? नुस्खा है तफसीर कुल। कुल की तफसीर जो है वो इल्म का नुस्खा है। कुरान अगर कुल है, कुल अगर तमाम मालूम है जो अल्लाह ने आपको दी हैं, उसकी तफसीर जो है उसका नुस्खा है, रेसिपी है। और बस्ता है तदबीर वो तकदीर कुल। और इल्म की तदबीर के साथ कुल की तकदीर वाबस्ता है। दश्त रागुयत हबाबी दे दहद, बहर रागुयत शराबी दे दहद। वो डेजर्ट को कहता है दश्त रागुयत हबाबी, एक बुलबुला दे। डेजर्ट में बुलबुला तो नहीं होता, लेकिन इल्म अगर बुलबुला मांगे तो डेजर्ट उसको बुलबुला दे देता है। और बहर रागुयत शराबी दे दहद, और समुंदर को जाके कहता है मुझे शराब दे दे, तो शराब भी समुंदर उसको अता कर देता है। चश्मे उबर वारदात कायनात, ताब बीनत महकमात कायनात। इल्म की आंखें जो हैं कायनात की वारदात में हैं, कायनात में जो चेंजेस आ रही हैं दिन ब दिन इस यूनिवर्स के अंदर, इल्म की निगाहें उस पर हैं। ताब बीनत महकमात कायनात, ताकि इल्म जो है वो कायनात के महकमात को देख सके। महकमात जो है ये है जिसे कहते हैं अटल हकीकत, कुरान की वो आयात जो बिल्कुल अटल है। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं चलता जाता हूँ, ना दें तो मैं रुक जाऊँगा, चलता जाऊँ, क्योंकि मेरा ख्याल है इस आसमान को हम अभी समेट लेंगे। दिल अगर बंदत बेहक पैगम्बरीस, वर्ज हक बिगाने गर्दत काफरीस। दिल अगर बंदत बेहक, अगर दिल जो है हक के साथ वाबस्ता हो जाए, लग जाए, मुल्हिक हो जाए हक के साथ, तो फिर पैगम्बरी होती है। वर्ज हक बिगाने गर्दत काफरीस, अगर हक से दिल जुदा हो जाए, इसी को कुफर कहते हैं। अल्लाह से दिल अलहदा कर दिया, फिर आप ये काफरी हो गई। इल्म रा बीस सूज दिल खानी शरस्त, नूर उतारी की बहरो बरस्त। अगर सोजे दिल के बगैर इल्म को तू पढ़ता है तो शर है। इल्म रा, इल्म को भी सोजे दिल, दिल के सोज के बगैर, खानी शरस्त तो शर है। नूर उतारी की बहरो बरस्त, तो इल्म का नूर जो है वो बहरो बर की तारीकी में तब्दील हो जाता है। अगर सोदे दिल ही नहीं, वही इल्म आपको एटम बम चलाना सिखा देगा। सोदे दिल नहीं, दिल के अंदर नरमी नहीं तो। और आगे उन्होंने वही लफ्ज़ बोला है, आलमी अज़गाज़ कुरो कबूद और फरवदीनश बरगरीज़ हस्तबूद। अज गाज कहते हैं गैस को। गाज किसको कहते हैं? गैस को। हमारे जो बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से दे, सोहेल उमर साहब, उन्होंने उस दिन यौम इकबाल पे मेरे कलीदी खुतबे से पहले उन्होंने इस शेर की तरफ शायद तवज्जो दी थी कि
जब इल्म फसाद में बदल जाएगा तो फिर क्या होगा, एयर के अंदर पॉल्यूशन हो जाएगी, ऐसी ऐसी गैसेस खारिज होंगी जिससे स्मॉग, और दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तारीकियों में डूबना शुरू हो जाएगी। वही हो रहा है, हम 1% गैस खारिज करते हैं लेकिन असरात हम पे सबसे ज़्यादा है। आलमी अज़गाज़ कूरो कबूद, उसकी गैस की वजह से जहान अंधा हो गया और नीला हो गया है। तो वाकई आप बाहर निकल के देखें तो लाहौर क्यों अंधा हो गया ना, नीला आसमान तो होता है लेकिन कबूत नीले को कहते हैं, लेकिन कहते हैं वो ब्लूइश किस्म की उसकी जहान जो है वो पोल्यूशन की वजह से। आलमी अज़गाज़ कूरो कबूत, उस इल्म की टेक्नोलॉजी क्या गैसेस थी जो खारिज होती थी। फरवदीनश बरगरीज़ अस्तबूत, क्यों भाई फरवदीन क्या होता है? महीना होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि फरवरदीन जो है ज़रतुश्ती कैलेंडर का पहला महीना है जब बहार का आगाज़ होता है और नवरोज़ का आगाज़ होता है, और जब सूरज जो है वो हमल के जाता है उसमें बुर्ज के अंदर से क्रॉस करता है, और फरवदीन जो है फरवर्तहा से निकला है, और फरवर्त जो है वो रूहों को कहते हैं, और ये रूह जो है सारे बुजुर्गों की रूहें हैं, और ये ज़िंदगी का जिसे कहते हैं उसको रिजुविनेशन करता है फरवरदीन, रिजुविनेशन। और इकबाल की कब्र के ऊपर जो गज़ल लिखी है वही फरवरदीन से शुरू होती है। दमे मरा सिफत बाद फरवरदीन, फरवदीन कर दंद गया हो सरशकम तो यार जी। फरवरी उस तरह नहीं है, वो फेब्रुअरी है, लेकिन असल में होता ये था कि जो महीने थे ना इसके, ये जो कैलेंडर एग्रेगोरियन कैलेंडर, इसमें भी दिसंबर मंथ 10th मंथ था। दिसंबर, नवंबर 9th, अक्टूबर 8th, सितंबर 8th 7th, ठीक। लेकिन ये बाद में उन्होंने कैलेंडर को चेंज कर दिया, महीना मार्च से शुरू होता था, ये भी मार्च से, इनका फरवरदीन मार्च की किस तारीख होती है इनकी जब होती है, तो ये ओल्डेस्ट पर्शियन कैलेंडर जो है ये बाहर से शुरू होता है। सर नौरोज भी तभी आता है, नौरोज का फर्स्ट डे होता है ना फरवरदीन का, द फर्स्ट डे ऑफ फरवरदीन। तो कहते हैं फरवरदीनश बरगरीज़े हस्तबूद, फरवरदीन जो है वो तो बहार को बख्शता है, बहार को रौनक देता है, लेकिन इसका जो फरवरदीन है इल्म का, ये जो शैतानी इल्म है, बरगरेज़े हस्तबूद, ये हस्तबूद के पत्तों को गिरा देता है, बरगरेजी करता है, उल्टा काम कर देता है। ये नौरोज क्यों मनाया जाता है पता है? जश्न नौरोज द ओल्डेस्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, उनके तो उससे पहले भी था, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग। ये कुछ 9000 साल पहले इनका ख्याल है, जो अपना मिथ है, आई डोंट नो मिथ के साथ तक है, कि जमशेद जब किंग था पर्शिया का, जमशेद ने एक फीस्ट दी, पार्टी दी, जिसमें अंगूर उसको बड़े पसंद थे। उसने कहा अंगूर लाओ, अंगूर को पहले अंगूर को तोड़ा ही था, तो उन्होंने कहा तेरे मुल्क, तो आपके मुल्क पे ना जिन्हों ने हमला कर दिया, देवों ने, देव, क्योंकि उसको देवबंद कहते थे बादशाह को। अब वो देवों के जंग लड़ने के लिए निकल पड़ा। उसने कायनात की तमाम जो डेवल्स थे, देव, उनको शिकस्त दे दी। बड़ा फख्र के साथ वापस लौटा अपने, जब कैपिटल में आया माल में, उसने कहा मैंने अंगूर छोड़े थे, तो वो किधर है? उन्होंने कहा जी हमने तो अंगूर, आपके शहंशाह मौज़म के अंगूरों को हम कैसे टच करते, हमने मटकों में डाल के रख दिए। उसने कहा फिर लाओ। उन्होंने कहा जी वो तो हो गए हैं, पिछड़ा ही कुछ नहीं, तो बदबू आ रही है, फर्मेंट हो गए हैं। उसने कहा कि जी चलो फर्मेंटेड ही सही, अंगूर छोड़ के गए थे, तो लाओ गिलास पानी का। कहते हैं वो अल्कोहल में चेंज हो गया। तो बादशाह ने जब पिया तो बादशाह को नशा आ गया। जब उसने बाहर देखा चबूतरे से, तो बाहर थी, हर तरफ फूल खिले हुए थे। तो उसने शराब के नशे में उसने कहा खुदा की हमदोसना बयान करो कि आज नौरोज़ है। इसलिए कहते हैं नौरोज़ जमशीदी। ठीक, इसका कोई पता नहीं कब से चल रहा है,
लेकिन कम से कम 3000 साल की नॉन हिस्ट्री है, हर साल मनाते जा रहे हैं। पिछले साल मुझे भी ले गए थे इस दफ़ा नौरोज़ मनाने के लिए। मैं और मेरी बेगम भी गए थे इनके साथ में, और खाना वाना खा के ईद आगा खाने भी मनाते हैं इधर, ये उनके यहाँ भी है। और जो चिश्ती है ना, ये हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के, उधर 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 भी मनाते हैं। और जिन्ना नौरोज़ वो मनाते हैं बाबे, उधर तो नौरोज़ मनाते हैं। तो बकायदा इसको अभी भी छुट्टी होती है। टर्की में भी इस दफ़ा छुट्टी कर दी, और इंडिया में भी छुट्टी होती थी। ये औरंगजेब ने बंद की थी, 13 दिन छुट्टी होती थी। मुगल भी नौरोज़ ही मनाते थे। उधर तो पूरा ईरान ही आया हुआ था ना, पर्शियन तो उधर से गए। नहीं, इमन नौरोज़ तो नौरोज़ था। बाबर ने कहा था नौरोज़ व नौबहारो मयो दिलबरी खुशस्त, बाबर बेआश कूच के आलम दोबारा नहीं। उसमें भी वो भी है। नहीं, जो भी खैर, नौरोज़ जो है जितना मर्जी ख़त्म करें, ये ख़त्म नहीं होता। फरवरदीन से शुरू होता है। कहते हैं ये फरवरदीन बहार नहीं लाती इल्म की, ये पत्तों को बरगरेजी कर देती है और बैरो दश्तों को सारो। कहते हैं फरवरदीन आलमी अज़गाज़ उकूरो कबूत, जहान उसके गैसेस की वजह से काला और नीला हो गया है, हत्ता कि ये हाल हो गया है कि उसका जो फरवरदीन है उसमें भी पत्ते जड़ जड़ के गिर रहे हैं। बैरो दश्तों को सारो बागो राग आज बमे तैयार है, ये दाग दाग। इस तहजीब के जो तैयारे हैं एयरफोर्स, उनके बम से जो है समुंदर, डेजर्ट, पहाड़, बाग और राग। राग क्या? राग वीराने को कहते हैं, बाग के उलट। सत्या में मछली में भी है ना नज़्म में। तो वो कहते हैं, अल्लामा कहते हैं कि जब इसका त्यारा उड़ता है बम लेके और बमबारी करता है, आज बमे तैयार है ये दाग दाग, तो दाग दाग हो जाते हैं, जख्मी जख्मी। समुंदर भी, डेजर्ट भी, पहाड़ भी, बाग भी, और सारे। कहते हैं सीना अफरंगरा नारी अजूस, लज्जत शबखून यलगारी अजूस। सीने के अफरंग के सीने के अंदर जो नार लगी हुई है वो भी इसी इल्म की वजह से है। इसी नार की वजह से जो फरंग के सीने में लगी हुई है, जो शबखून मार रहे हैं फरंगी और यलगारें कर रहे हैं, ये सारे उस इल्म की वजह से हैं। शहर वायुनिदात अय्याम रा मी बरत सरमाया ये अकवाम रा, वाह ये गून कहते हैं उलटा। पर्शियन में ये बड़ा पुराना वर्ड है, वाज, अपसाइड डाउन, वाजगून, सहरे वाजगूनी, उल्टा चक्कर। ठीक, उल्टा चक्कर चला देती है, दिनों को, इन ज़माने को उल्टा चक्कर में डाल देती है। ज़माना पलट जाता है पिछली तरफ। मी बरात सरमाया अकवाम रा, और इन जंगों यलगारों की वजह कौमों के सरमाए को लूट के ले जाते हैं। और कुव्वत इबलीस रा यारी शवद, नूर नार सोबत नारी शवद। कहते हैं कुव्वत उसकी ताकत जो है ये इबलीस की मददगार हो जाती है। इबलीस रा यारी शवद, उसका दोस्त बन जाती है। और नूर नार सोबत नारी शवद, और नूर जो है उस आग की सोबत में नार में बदल देता है। फरमाते हैं आगे चल के, एक बार फिर फ़लसफ़े पे आ गया हदीस पे, कुश्त ने इबलीस कारी मुश्किलस्त आन जन के वो गुम अंदर आमा के दिलस्त। आमाक अमक की जमा है, अमीक गहराई को कहते हैं, आमा के दिल, दिल की गहराइयाँ। कुश्त ने इबलीस को मारना कारी मुश्किलस्त, बड़ा मुश्किल काम है। जन के अज आन के, क्योंकि वो गुम अंदर आमा के दिलस्त, वो दिल की गहराइयों के अंदर इबलीस छुपा हुआ है। खुश तरन बाशुद मुसलमान अशकुनी, कुश्ताए शमशीर कुरान अशकुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हर एक के साथ इबलीस है। मैंने कहा आपके साथ भी? कहते हैं मेरे साथ भी था, मैंने उसको मुसलमान कर दिया। तो कहते हैं खुश तरन बाशुद, बेहतर यही होता है कि उसको मुसलमान कर ले। और कुश्ताए शमशीर कुरान अशकुनी, और उसको कुरान की तलवार से तू मार दे। आज जलाले बी जमाली अल्लमान, आज फ़राक़ बी वसाली अल्लमान। जलाल कहते हैं ग्लोरी को, मजेस्टी को, ग्लैमर को। ये बादशाहों की अजमत जो जलाल होता है, जलाल बादशाही। बेजमाली, जिसमें जमाल ही नहीं है, अल्लाह की पनाह। अल्लमान, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जलाल से, जिसके अंदर जमाल नहीं है। आज फ़राक़ बेवसाली अल्लमान,
और ये फ़राक जिसके बाद कभी वसाल नहीं होना, उससे अल्लाह की पनाह। इल्म बे इश्कस्तज़ तागूतियान, इल्म बा इश्कस्तज़ लाहूतियान। इश्क के बगैर इल्म जो है वो तागूतियों का है, और इश्क के साथ इल्म जो है वो लाहूतियों का है। और आगे फरमाते हैं बी मोहब्बत इल्म हुकमत मुर्दाई, अक्ल तीरी बर हदफ ना खुर्दाई। मोहब्बत के बगैर इल्म हिकमत मरी हुई है, और अक्ल तीरी बर हदफ ना खुर्दाई। और अक्ल वो तीर है जो अपने हदफ पे, अपने निशाने तक नहीं पहुंच पाया। कूर्रा बेनिंदा अज दीदार कुन, बू लहबरा हैदरे कर्रार कुन। अगर तूने इश्क अपनाना है, इल्म को सीधा करना है, तो कूर्रा अद्दे को बीनिंदा अज दीदार कुन, अपने दीदार से बीना कर दे। बीनिंदा से बीना निकला है, उसकी आंखों में नूर पैदा कर दे। और बूलहबरा हैदरे कर्रार कुन, और तेरे अंदर जो बुलाब छुपा हुआ है उसको हैदरे कर्रार में बदल दे। और ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और इसमें मोकमात इशवा नमूदी अस किताब, हस्तन आलम हनूज अंदर हिजाब, पर्दे राव चेहरे नगुशा ये चरा, अज ज़मीर माबरूना ये चरा, पीशमा ये कालमी फरसूदाइस्त, मिलत अंदर खाकी आसूदाइस्त, रफ्त सूज़े सीना तातारो कुर्द, या मुसलमान मुर्द या कुरान बेमुर्द। समझ लग गई? ये पहले पढ़ाया आपको, और उसके बाद फिर मैंने ये भी पढ़ाया है दीन हक काफरी रुस्वात रस्त, जान के मोमन जान के मुल्ला मोमन काफर का रस्त। दीन हक काफरी रुस्वात रस्त, जान के मुल्ला मोमन काफर का रस्त। मुल्ला ऐसा मोमन है जो काफर बनाता है। शबन में मा दर निगाह मा यमस, हमारी शबनम हमारी आंखों की समुंदर है। आज निगाह है वो यमे मा शबनम, उसकी निगाहों में हमारा समुंदर भी शबनम में है। आज गरफी हाई अन कुरान फरूश, दीदा अमरूहुल अमीन दर खरूश। इस कुरान को बेचने वाले इंसान की चालाकियों, फ्रॉड की वजह से मैंने रूहुल अमीन को भी देखा है, वो भी परेशान था। जान सुए गर्दून दिलश भी गाना ही, लेज़े उम्मल किताब अफसाना ही। जान सुए गर्दून, आसमान के उस तरफ से, दिलश भी गाना ही, उसका दिल बेखबर है। और निज़े उम्मल किताब अफसाना ही, उसके सामने कुरान भी जो अफसानों की किताब है। यूसुफ ज़ुलेखा से कहानियाँ सुना सुना के, बिल्किस सुलेमान की, वो खुश हो रहा है। बेनसीबा हिकमत दीन नबी, बेनसीब हिकमत दीन नबी। आसमान तीर भी खोक भी, उसका आसमान जो है बगैर सितारों के अंधेरा हो गया है। कम निगाह कूर्जों को हर्जा गर्द, मिलत कालो अकूलश फर्द फर्द। वो कम निगाह है, वो कूर्जों को, उसका ज़ौक़ अंधा है, आवारा गर्द है, इधर से उधर फिर रहा है। मिलत कालो अकूलश फर्द फर्द, जो कालो अकूल बयान कर रहा है उससे पूरी मिलत जो है टुकड़े टुकड़े हो गई है। मकतब मुल्ला असरार किताब, कूरे मादरजाद नूर आफ्ताब। यह मकतब, यह मुल्ला और ये किताब के राज, कूरे मादरजाद नूर आफ्ताब। ऐसे है जैसे माँ के पेट में पैदा हुए अंधे के सामने आफ्ताब का नूर हो। और दीन काफर फिक्र तदबीर जहाद, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। फिर कहते हैं मर्द हक जाने जहान चार सू, आन बे खिलवत रफ्ते राज मन बे गुई। दी मर्द हक जाने जहाँ, मर्द हक जो है चार तरफों के जहान का जान है। आन बे खलवत रफ्ते राज मन बे गु, वो मर्द हक जो गैब हो गया है उसको बुलाओ और वापस लाओ। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, लेकिन मैं ऐसे ही मैंने कहा कि ये आप मैं देखूं, टेस्ट लूं। नहीं, मर्द हक कौन हो सकता है? अब ये मेरा मसला जो है ना, ये हमने सारा आपको बताया हुआ है, सारी की सारी चीज़ें। और इससे भी मैं आगे बढ़ा हूँ। आगे मैंने आपको अफ़गानी का भी पढ़ाया हुआ है, फिर रूसियों के सामने जो उन्होंने एड्रेस किया है वो भी पढ़ाया हुआ है। और उसके बाद ये जो है ना, मैं यहाँ से नक्शे कुरान तादरीन आलम नशस्त, इससे हम अगली दफ़ा चलेंगे।